आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा सच जो शायद आने वाले वक्त में हकीकत बन जाए। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच आज युद्ध छिड़ जाए तो कौन जीतेगा, कौन टिकेगा और किसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं होगी, ये जंग होगी रणनीति, जज्बे और उस जमीन के लिए जहां हर बच्चा वंदे मातरम कहकर जन्म लेता है। भारत की सेना के पास है सबसे बड़ी ताकत, 14 लाख से ज्यादा जवान, अत्याधुनिक हथियार, तेजस जैसे फाइटर जेट, अर्जुन और भीष्म जैसे टैंक, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें और सबसे बड़ा हौसला वहीं पाकिस्तान, जिसकी आर्मी गिनी चुनी है, इकोनॉमी कमजोर है और अंदरूनी राजनीति बिखरी हुई है। तो अगर जंग हुई तो कौन जीतेगा, आज इसी पर बात करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, पूरे तर्क और तथ्यों के साथ। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक चेतावनी है कि अगर युद्ध हुआ तो उसके नतीजे कितने खौफनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। शुरू करते हैं। भारत बनाम पाकिस्तान युद्ध का विश्लेषण। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद आने वाले कल की तस्वीर हो सकती है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई के करीब वो तस्वीर है जो शायद कल की हकीकत बन सकती है। 2025 की दुनिया में जब सीमा पर तनाव फिर से तेज है, कश्मीर जल रहा है और डिप्लोमेटिक रिश्ते बर्फ की तरह ठंडे हैं, तब एक सवाल हर भारतीय और पाकिस्तानी के दिल में है। साल 2025 की गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी। कश्मीर घाटी फिर एक बार खून से लाल हो चुकी थी। पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों पर हमला, जिसमें 28 मासूम हिंदू श्रद्धालु मारे गए, भारत की रग रग में गुस्सा भर गया। जांच से पता चला हमलावर 6 आतंकी थे। पाकिस्तानी फौज की वर्दी में आए थे, एलओसी पार करके, और पीछे से उन्हें पाकिस्तानी आईएसआई का समर्थन मिला था। दिल्ली में पीएमओ में उस रात आपात बैठक चली। सेना प्रमुख, आरआईवी, एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक ही बात थी, अब बहुत हो गया, जवाब देना पड़ेगा। भारत की सीमाओं पर तैनात जवानों को कोड वज्रा भेजा गया। इसका अर्थ था पूर्ण जवाबी तैयारी, हर हथियार को स्टैंड बाय पर रखो। सेना की ताकत, भारत बनाम पाकिस्तान। यहां भारत और पाकिस्तान के सैन्य बलों की ताकत का तुलनात्मक विश्लेषण सरल और स्पष्ट तरीके से किया गया है। 1. थल सेना, आर्मी। भारत 14 लाख सक्रिय सैनिक प्लस 11 लाख रिजर्व सैनिक। पाकिस्तान 6.5 लाख सक्रिय सैनिक सर 5 लाख रिजर्व सैनिक। समझाइए, भारत की थल सेना पाकिस्तान से 3 गुना बड़ी है। यह ताकत भारत को जमीन पर युद्ध में ज्यादा सैनिकों के साथ लड़ने का अवसर देती है। 2. टैंक। भारत 4700 से अधिक टैंक T-90 अर्जुन। पाकिस्तान 2600 से अधिक टैंक अल-कहलिद T-80। पाकिस्तान से लगभग 2 गुने टैंक हैं, जिनमें अत्याधुनिक T-90 और स्वदेशी अर्जुन शामिल हैं। इससे भारत को जमीनी लड़ाई में बड़ी ताकत मिलती है। 3. तोपखाना, आर्टिलरी। भारत 9700 से अधिक यूनिट्स, पाकिस्तान 4000 से अधिक यूनिट्स। समझाइए, भारत के पास तोपखाने की बहुत बड़ी संख्या है, जो उसे लंबी दूरी से भी दुश्मन पर हमला करने की ताकत देता है। पाकिस्तान के पास इसका आधा से भी कम है। 4. मिसाइल सिस्टम। भारत अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, निर्भय। पाकिस्तान नासर, शाहीन, बबूर। समझाइए, भारत के पास मिसाइलों का एक बहुत मजबूत नेटवर्क है। अग्नि, ब्रह्मोस और निर्भय जैसे मिसाइल पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा उन्नत हैं। इससे भारत को सामरिक बढ़त मिलती है। 5. वायुसेना, एयरफोर्स। भारत 2200 से ज्यादा विमान, राफेल, Su-30, तेजस। पाकिस्तान 1400 से ज्यादा विमान, F-16, JF-17। समझाइए, भारत की वायुसेना पाकिस्तान से लगभग 50% बड़ी है और इसमें उन्नत विमानों का बेड़ा है, जैसे राफेल और Su-30। यह भारत को वायु क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करता है। 6. नौसेना, नेवी। भारत 295 जहाज, पाकिस्तान 100 से कम जहाज, कोई विमान वाहक पोत नहीं। समझाइए, भारत के पास एक विशाल और आधुनिक नौसेना है, जिसमें विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की नौसेना बहुत छोटी और कमजोर है और उसके पास कोई विमान वाहक पोत नहीं है। 7. पनडुब्बियां, सबमरीन्स। भारत 17 से अधिक
नाभिकीय प्लस सामान्य। पाकिस्तान 9 से कम के पास परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार की पनडुब्बियां हैं जो उसे समुद्र में भी सामरिक मजबूती प्रदान करती हैं। पाकिस्तान के पास इस मामले में काफी कम पनडुब्बियां हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष, भारत की सैन्य ताकत पाकिस्तान के मुकाबले कहीं अधिक है, चाहे वह थल सेना हो, वायुसेना, नौसेना या मिसाइल प्रणालियां हों। भारत के पास सैनिकों, टैंकों, विमानों और नौसैनिक जहाजों की बहुत बड़ी संख्या और तकनीकी रूप से उन्नत हथियार हैं, जिससे उसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत रणनीतिक बढ़त मिलती है। पाकिस्तान को अपनी सीमित सैन्य शक्ति के साथ सुरक्षा बनाए रखने की चुनौती है। जब युद्ध की आग भड़कती है तो सिर्फ जमीन नहीं जलती, घर, रिश्ते, सपने, इतिहास और इंसानियत तक खाक हो जाती है। भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी मुल्क जिनका बंटवारा खून से हुआ था, अगर फिर से लड़ते हैं तो ये सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं होगी, ये हर गली, हर घर, हर दिल में जंग जैसी चुभन छोड़ जाएगी। भारत के पास ताकत है, तकनीक है, साहस है और सबसे बड़ी बात, सहनशीलता की सीमा है। मगर जब वो सीमा टूटती है तो भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, इतिहास बदल देता है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो हाँ, भारत जीतेगा, लेकिन उस जीत की कीमत इतनी भारी होगी कि शायद दोनों मुल्क अपनी आने वाली नस्लों को ये कभी समझा ही ना पाए कि शांति की कीमत युद्ध से कम क्यों नहीं थी। इसलिए आखिर में सिर्फ एक बात, जंग अगर आखिरी हल है तो भारत आखिरी दम तक लड़ेगा और जीतेगा भी। लेकिन अगर अमन की एक भी उम्मीद हो तो भारत हाथ बढ़ाने वाला पहला होगा। जय हिंद।